है एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाला है बोर्ड का एसएससी का क्वेश्चन पेपर एलजेब्रा का। ये क्वेश्चन पेपर को आपको एक बार ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चंस को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बोर्ड का पेपर जो है आसान जाने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इग्नोर करने हैं, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड के हैं। आगे अगर आप देखोगे तो ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। तो आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि पूरे 4 मार्क्स आपको आपके हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना कहीं वो आपके दिमाग में जाकर फिट हो जाता है, फिर आपको रिकॉल करने में एकदम आसानी होती है। ऑल राइट, फिर आपको एमसीक्यूज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, आपको पूछा है फॉर एन एपी डी इज इक्वल टू, आपको डी दिया जाएगा। ये सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इतने डिफिकल्ट। आपको सारे के जो क्वेश्चंस है वो पूरे टेक्स्ट बुक में से ही पूछेंगे। ऑल राइट, आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको 2 मार्क के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फाइंड द डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। या फिर आपको राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए फर्स्ट टर्म ए इज 6 एंड कॉमन डिफरेंसेस डी। आपको एक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसमें आपको ए दिया है और डी भी दिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। या फिर अल्फा बीटा आर द रूट्स, और फिर उसको एक इक्वेशन दी जाएगी, फिर उसको आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में गई है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में अगर आपको 2 मार्क की एक्टिविटी पूछी गई है तो उसमें 4 बॉक्स दिए जाएंगे। अगर 3 मार्क की एक्टिविटी पूछता है तो उसमें आपको 6 बॉक्स दिए जाएंगे, यानी कि पूरा एक बॉक्स है वो पूरे हाफ मार्क का होगा। ठीक है, यानी कि 1 मार्क के जो मार्क्स है वो हाफ होंगे। तो आपको बॉक्सेस की भी प्रैक्टिस करनी है। बॉक्सेस के क्वेश्चन भी आपको मोस्टली आपके बुक में से ही पूछे जाते हैं, या फिर आपको बाहर का भी पूछते हैं तो एकदम इजी पूछेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट आपको यहाँ पे पूछने नहीं वाले। ठीक है, आपको बॉक्सेस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। बॉक्सेस फाइंड आउट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है 2 मार्क के लिए। आपको फिर से एक बार किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ सकते हैं, या फिर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 250 आर डिविजिबल बाय 6। या फिर आपको पूछ सकते हैं वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक रूट दिया जाएगा, फिर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल सकते हैं। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। रिपीट बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 3 मार्क के लिए आपको किस तरह से पूछ सकते हैं। आपको क्रेमर्स रूल पूछ सकते हैं 3 मार्क के लिए, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट डी ए डी एक्स डी वाई, फिर एक्स और वाई, ये सब फाइंड आउट करना होता है। ये आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। या फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, यानी कि टैबुलर फॉर्म में ग्राफ दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको एक न्यूमेरिकल टाइप वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी आपको पूछ सकते हैं। या फिर 11th एंड 21st टर्म गिवन एरिथमेटिक प्रोपोगेशन का आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करनी है। देन डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक यानी कि आपको 4 मार्क के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 4 मार्क के लिए आपको जो लेवल होगा थोड़ा टफ होगा, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस नहीं करनी मतलब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप एकदम आराम से इजीली आपके आंसर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का पूछ सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी चैप्टर का आपको पूछ सकते हैं। देन आपको फिर से 3 मार्क के लिए किस तरह से पूछ सकते हैं। आपको ग्राफ का पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हिस्टोग्राम का पूछ सकते हैं। या फिर आपको इसमें मोस्टली आपको 3 मार्क में आपको जो लास्ट का 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको मोस्टली ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर मोस्टली आएगा। पैटर्न ये नहीं होगा, बट जो क्वेश्चंस होंगे ना, कितने मार्क के लिए किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। मैंने ये सेंटेंस बहुत बार बोला है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज मस्ट। ऑलराइट, तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।